नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। सेट नंबर 11 और 12 तक हम करा चुके हैं। आज हम सेट नंबर 13 लेकर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 24 सेट में से आज हम लोग का 13वां सेट है। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनाव विषयों से संबंधित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनाव विषयों से क्या है कि चुनाव के विषय से संबंधित है। भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर वोट मांगने, लोगों में जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को आयोग घोषित करने की व्यवस्था करता है, ठीक है। हाँ, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन भी किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधित है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 कितने 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, ठीक है। राष्ट्रपति आपात जो है कितना? राष्ट्रपति आपात 362 अनुच्छेद 362 का अधोयुद्ध, देखिए। तो आपात युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, कितने 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी कि नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे, ठीक है। उद्घाटन किए थे तो 2 अक्टूबर 1959 को। कब किए थे? तो 2 अक्टूबर 1959 को किए थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। ग्राम पंचायत संस्था महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का संबंधित प्रस्ताव रखा गया। कितना? तो अनुच्छेद 40 में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919। कब? तो रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919, ठीक, अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किए थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में, ठीक है। 1916 से कब? तो 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। कब? तो 1919 में रॉलेट एक्ट कब पारित किया? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अखिल भारतीय स्तर
का। गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। क्या था? सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मन इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ठीक है, एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, तो सेडान का युद्ध 1870, सेडान का युद्ध 1870 के परिणाम स्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्रेटर हिमालय के लिए, ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम का प्रयुक्त होता है। हिमालय की उत्पत्ति टर्सरियर काल में हुई थी। कब हुई थी? टर्सरियर काल में हुई थी। हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर थी। कितना? तो 5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर थी। हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। सबसे नवीन वलित पर्वत, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन से? माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर की लंबी है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग कितना? तो 2400 किलोमीटर लंबी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडिज पर्वतमाला श्रृंखला है। 7,000 किलोमीटर लंबी। कितना? तो 7,000। एडिज कितना लंबी है? तो 7,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो रुपये के मूल्य का निर्धारण, रुपये के मूल्य का निर्धारण आरबीआई का नहीं है। आरबीआई रुपये का मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? करेंसी नोट का निर्गमन करना। ठीक है, सरकारी बैंकर का काम करना, बैंकों के बैंक के काम करना। बैंकों का बैंक कहा जाता है किसको? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बैंकों का बैंक का कार्य करता है। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, खास साख नियंत्रण करना, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन करना, ये किसका काम है? तो आरबीआई के ये इतने कार्य हैं। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ठीक है, तो राजनीति में धन का प्रयोग, राजनीति में धन का प्रयोग। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में 17वीं लोकसभा का गठन, ठीक है, कब हुआ था? 17वीं लोकसभा गठन 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो K2। कौन सा? K2। K2 भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक है, K2 पीओके के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, गार्डविन अस्टीन K2 की ऊंचाई 8,600, कितना है? 8,600 मीटर की ऊंचाई है। कंचनजंगा हिमालय के क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा हिमालय के क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ है? माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू जो ऑप्शन बी दिया है ये कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर अपनी नक्काशी के लिए, ठीक है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा। विकास केंद्र उपागमन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। विकास केंद्र उपागमन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी।
निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक, ठीक है, क्षणिक मूल्य की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, लेकिन अस्तर नहीं, ठीक है। यह बात किसने कहा था? तो यह बात किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते, ठीक है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया था, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। 1977 में चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, 1977 में के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, तो लोकतंत्र बचाओ, क्या नारा था? लोकतंत्र। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। कौन? इंदिरा गांधी। जयप्रकाश के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। कब? तो 1900। संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? तो 1974 में, किस? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। किसके? मोरारजी देसाई के 1977 में। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा के पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। कुषाण काल के दौरान विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? ठीक है, स्वरोजगार कार्यक्रम है। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरुआत की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1999 को शुरुआत की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 सीटें। कितने? 84। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने हैं? तो 47 सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? तो 552 सीटें हैं। ठीक है, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। कितने? वर्तमान में कितने हैं? 543, लेकिन टोटल कितने रह सकते हैं? तो 552 रह सकते हैं। ठीक है, 543 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया जाता है। किसके? अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। भारत में कृषिजन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? मापदंड क्या है? तो एग
मार्क। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड एग मार्ग है। ठीक है, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ठीक है, तो कितने? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। फिलहाल में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कब? 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, तब कितने बच गए हैं? 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोबनिस के विचार पर आधारित थी। पहला तो सही है। सॉरी, द्वितीय का ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना महालोबनिस पे, तो पहला नहीं। महालोबनिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था के स्थापना की तथा संख्या नामक एक जर्नल निकाला गया। ना, ये दोनों गलत है, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महालोबनिस को भारतीय योजना का निर्माण माना जाता है। ठीक है, महालोबनिस को भारतीय योजना का निर्माण माना जाता है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार क्या कर रही है? सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है कि सरकार क्या कर रही है। आरटीआई द्वारा कुछ अंतिसंवेदनशील विषयों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति देश हित समाज के लिए हित में कोई सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचना थे। प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे बिहार के इतिहास पर। ठीक है, तो अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अजीमाबादी। 2 गज जमीन अब्दुस द्वारा उर्दू भाषा में रचित प्रमुख कृति है। ठीक है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संतृप्ति किसके द्वारा की जाती है? संतृप्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो सीएसीपी के द्वारा की जाती है। सीएसीपी के द्वारा की जाती है। कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। कब? 1965 ईस्वी में हुआ था। कृषि मूल्य आयोग 1985 से कृषि लगान और मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं। कोयला जो है, कोयला ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला नहीं। ऊर्जा का मुख्य 2 स्रोत है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं। कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? कोंकण तट तो गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। कोंकण तट गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में। चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है?
ठीक है, कार्य कर रहा है। तो लक्षद्वीप, कहाँ, लक्षद्वीप। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन से होना चाहिए। कहाँ से, सुशासन से होना चाहिए। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत में झूम खेती की जाती है। झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। ठीक है, झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, हानिकारक है। झूम खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी करते हैं। कौन करते हैं, तो आदिवासी लोग झूम खेती को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो कामरूप, कामरूप, कामरूप असम की प्राचीन नाम है। क्या है, असम की प्राचीन नाम है। प्रमुख आगामी खेलों का आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने, विमेलित विकल्प को चुने। तो एशियाई खेल 2026 भारत, एशियाई खेल 2026 भारत। ठीक है, एशियाई खेल 2026 के नगोया जापान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ, तो जापान में आयोजित किया जाएगा, जो कि यह भारत दिया है, गलत है, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी नदी है, तो कावेरी, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी पर कर्नाटक तमिलनाडु राज्य के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद रहा है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी पर अवस्थित है। श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी है और टीपू सुल्तान का शहीद स्थल है। टीपू सुल्तान का शहीद स्थल कहाँ है, श्रीरंगपट्टनम। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग कौन करता है, चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग वितरित करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 224 से 229 अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती रामा देवी थी। कौन थी, श्रीमती रामा देवी थी। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। कौन, विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, प्रथम मुसलमान कौन था, तो अल-बरूनी था। कौन था, अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अबू रेहान अल-बरूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसी, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत के बारे में अल-बरूनी ने एक पुस्तक किताब उल हिंद लिखा। कौन सा, किताब उल हिंद लिखा। 1905 में बनारस में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो 1905 में, ठीक है, तो किसके द्वारा की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में बनारस में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी।
राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, किस ग्रंथ से? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना। ठीक है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दांडी मार्च या दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो 12 मार्च 1930 को। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को पद यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब? तो 1930 6 अप्रैल 1930 को अवज्ञा आंदोलन शुरू की। इसके 2 चरण थे, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक, जनवरी 1932 से लेकर अप्रैल 1934 तक। ठीक है। इस आंदोलन में महिला भी सहभागी थी। ठीक है, सहभागी थी। ठीक। शैलकृत मंदिर है, शैलकृत मंदिर है। ठीक है। तो कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बृहदीश्वरी मंदिर के निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। बृहदीश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने कहा था। राजेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। राजेश्वर मंदिर कौन है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था स्थापित है। ठीक है, शोध संस्थान स्थापित है। तो कहाँ है? तो नागपुर में। कहाँ? नागपुर। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थापित है। ठीक है। कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय भी नागपुर में स्थापित है। कहाँ? नागपुर में स्थापित है। भूमि के ऊपर भाग में गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितनी प्रति किलोमीटर होती है? ठीक है, लगभग प्रति किलोमीटर होती है। तो 35 डिग्री सेल्सियस। कितने? 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। ठीक है। पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। कितना? 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? यानी कि शहरीकरण का दर प्रतिशत कितना है? तो 11.29%। कितना? 11.29%। देश में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो देश में पूछ देता तो 31.2%। अब बिहार में पूछ देते 11.29%। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना और सबसे कम मधुबनी है। कौन सा? सबसे कम मधुबनी और सबसे अधिक में पटना है। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? ठीक है। तो 42। कितने? 42। सितंबर 2023 तक भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन 41वां। कितना? शांति निकेतन के 41वें स्थान पर और कर्नाटक का प्रसिद्ध होयसल मंदिर 42वां स्थान पर। कौन? होयसल मंदिर 42वां स्थान पर शामिल किया गया है।
भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा गुजरात था। वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल में 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं एक मिश्रित श्रेणी में शामिल है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, ठीक है। तो 6, कितने? 6। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी और फिलहाल नया में आपका जुड़ा है आम आदमी पार्टी, ठीक है। आम आदमी पार्टी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित देशों का राजधानी का विमेलित विकल्प को चुने। विमेलित विकल्प को चुने, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का सिडॉन नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है राजधानी? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? कैनबरा, कैनबरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडोनेशिया सुनतारा हो जाएगा, बरूडी, बुजुम्बरा, माली, बमाको, माली, बमाको। दक्षिण सूडान जुबा, कोमोरोस, मोरिन, लोथोस, मसेरू, इरिट्रिया, अस्मारा, ठीक है। ये सबके राजधानी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? ठीक है, किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित। किस देश से संबंधित है? जापान से। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? तवांग मठ किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित। तवांग मठ बौद्ध मठ है। कैसा मठ है? बौद्ध मठ, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ बौद्ध मठ है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांगा मठ का निर्माण, ठीक है, 1680 से 81 के बीच हुआ था, ठीक है। मेराक लामा लोद्रे गोस्ते ने करवाया था। किसने करवाया था? मेराक लामा ने करवाया था। किसने करवाया था? मेराक लामा ने इसका निर्माण करवाया था। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? किस जनजाति को हराया था? तो चेरो जनजाति को हराया था। किस जनजाति को? चेरो। 1551 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी में चेरो जनजाति का उदय हुआ था। कब? तो 12वीं सदी में। संप्राय मैदान संबंधित है, ठीक है। संप्राय मैदान संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नदी से संबंधित। संप्राय मैदान निर्माता नदी द्वारा होता है। इसके निर्माण किसी नदी के द्वारा होता है, ठीक है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। आवेश यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। कृत्रिम चुंबक इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प चुनें। क्या करें? सही विकल्प चुनें।
तो ट्रिपोनीमा प्लेडियम, ट्रिपोनीमा प्लेडियम तो क्या हो जाएगा सिलफिश, इसका पहला का सिफलिस, सिफलिस क्या हो जाएगा सिफलिस। तो पहला का तीसरा देखिए पहला का एक ही से पता चलेगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पहला का तीसरा। यार्सिनिया पेस्टस, ठीक है, इसका कॉलम पहला हो जाएगा, दूसरा का पहला, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है, तो वह परासरण कहलाता है। क्या कहता है परासरण कहलाता है। निम्नलिखित में से किस कारण से वन की विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, वन से रखने की आवश्यकता है तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। निम्नलिखित तेलों को संतृप्त अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो H2 का प्रयोग किया जाता है, किसका H2 का। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो माइक्रोन बराबर 1.5 पदार्थ वाले पदार्थ में पदार्थ का वेग कितना होगा, ठीक है, तो 2/3 कूलम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है, ठीक है। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, दिशिक हो कहलाती है तो लेजर क्या कहलाती है, लेजर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक है तो द्वितीय प्रदूषक है स्मॉग, स्मॉग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित करें, धान्य और अनाज, धान्य और अनाज, ठीक है, चावल, दूध और मांस, दूध और मांस, दूध और मांस, मछली, वासा और शर्करा, वासा और शर्करा, घी, दाल और फली, मसूर की दाल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, तो कॉकरोच और सिल्वर फिश को, किसका, कॉकरोच और सिल्वर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट, क्या है, बेकेलाइट। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तब परमाणु का आकार, क्या कहा जाता है, परमाणु का आकार। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित करता है तो ग्रहों का गति केपलर के द्वारा केपलर के नियम पर प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है तो जीवाणुओं के द्वारा कुष्ठ रोग होता है, जीवाणु के द्वारा कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग तांत्रिक तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा के लिए उदरते गैस प्रदूषक है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जीन के द्वारा नियंत्रित होता है तो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है तो अनुवांशिक
न कि प्रोटीन संश्लेषण, आनुवांशिक न कि प्रोटीन संश्लेषण आनुवांशिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? ठीक है, वायुमंडलीय प्रदूषक है तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। हड्डी में कौन, हड्डी कैल्शियम से मिलकर बना रहता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समान समय के समानुपाती होता है? तो जूल के नियम के अनुसार, जूल के नियम के अनुसार एगार प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से। एगार प्राप्त किया जाता है किससे? शैवाल से। दिए गए ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी, तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी हो जाएगी 16 मीटर। कितना हो जाएगी? 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसका होता है 1/2 समय 8। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 बराबर 8 दूनी का 16। एक उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख बीम का प्रतिबिंब बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। क्या? 2। ऑप्शन नंबर सी -33.3 सेंटीमीटर। माइक्रोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में, क्या करना है? कोशिका में रेस्पिरेशन, कोशिका में रेस्पिरेशन। चलिए 5, 15, 45, 135, 395, 1215, 36, गलत को चुने। क्या करना है? गलत को चुनना है। ठीक है, तो बनाइए। 5 15, 15 45, 45 तिया 15 5 20। ठीक है, 135 तिया 405। क्या दिया है? 395। ऑप्शन ए गलत है। क्या? ऑप्शन ए गलत है। 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्त पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, इसकी परिधि होगी, इसके बाहर से एक 7 मीटर का हो गया, तो ये हो गया। तो 176 मीटर परिधि है, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 28 और 7 जोड़ दिए, कितना? और 7 जोड़ दिए तो 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, कितना हो जाएगा? 35। तो दोनों को 27 और 35, तो 22/7 अंतर निकाल लीजिए। इससे कितना हो जाएगा? 1386। कितना हो जाएगा? 1386 बोलो। ऑप्शन नंबर ए कितना? 1386। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये वाला है। ऑप्शन नंबर किस में? डी में, 0.9। देखिए इसको लिखेंगे तो 9/10, इसको लिखेंगे तो एक स्क्वायर करेंगे 81/100। ये तो ऐसे ही रूट में है। इसको लिखेंगे तो 9/9 यानी कट के क्या आएगा? 1 का आएगा। तो सब दशमलव के बाद ये केवल 1 आ रहा थी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 78। इसका तरह 1 + 1/में a + 1 बराबर 0, तो इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 जब 0 दे रहे थे 0। चलिए इसका 2 दूनी के 4, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कर दो, 2 के पावर 4 यानी कि 16, 1/16। ऑप्शन ए। दो संख्याओं का मौसो इतना लसो इतना है, तो एक संख्या इतना है, तो लसो गुणे तो एलसीएम गुणे HCF बराबर a गुणे b। a गुणे b तो 15 गुणे 225 बटा में 75 कट 15 से कटाएंगे, 15 चौका 60, 15 5 75, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 चौका 20 और 5 25 45। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लसो गुणे मौसो बराबर a गुणे b। यदि किसी वस्तु के 6% तथा 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 आता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6 और 4। ठीक है, कितना? 6 और 4 निकाल लीजिए। 6 का लाभ कर देते 106, एक कितना कर देते
4 का तो कितना हो जाएगा 104 बटा में 100। अंतर कितने का गया 3 का। मान लीजिए कोई संख्या तो दोनों का अंतर निकालेंगे कितना 150 आ जाएगा। बी ऑप्शन नंबर बी 150। 7 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत पूर्णांकों का औसत कितना है 26 है। 7 सबसे छोटी तो 7 को तो बीच वाला इधर से लिखेंगे 3 को बढ़ जाएंगे लगातार 26 27 28 तो 26 के पहले 25 24 23 23 ऑप्शन नंबर बी। ए बी की औसत आयु 30 है और बी सी की औसत आयु 26 है। क्या है 26 है। ठीक है तो ए सी की आयु का अंतर ज्ञात करना है। ए और सी के आयु का अंतर ज्ञात करना है तो बन गया। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 का औसत 30 है तो कितना हो जाता है ए प्लस बी बराबर 60 और बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 26 दूनी का 52। तो ए माइनस सी ए और माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा अंतर है ना पूछा है तो घटा देंगे तो 8 60 में से 52 घटे 8 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। किसी फैक्ट्री कारागारों का कुल साप्ताहिक परिश्रम इतना रुपया है। एक कामगार औसत साप्ताहिक परिश्रम इतना रुपया। तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है तो 1354 बाटा में 1534 बाटा में 118 8 से कितना बार में कटे गया 38 के 24 यानी कि 13 बार में कट गया 13। ऑप्शन नंबर कितना है जी सी 13 कटा देंगे जो आएगा 13 आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत यानी कि 10 रुपये में की 11 रुपये में बेच दिलस 10 रुपये में खरीदा और 11 रुपये तो कितना का लाभ हुआ 1 कितना का 1 तो 1 बटा में 10 गुणे 100 तो 0 से 0 खत्म कितना बच गया 10 बच गया तो 10%। ऑप्शन ए। 20 औरत मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है तो 20 गुणे 16 और 16 आदमी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो आदमी तो दोनों के बराबर कर तो 20 16 गुणे 15 16 से 16 खत्म और 5 का 20 पचती है 15 अनुपात हेने के हेने वाला हेने के हेने वाला। ठीक है इसकी ये किसका था तो ओ माइन का ई था माइन का तो माइन ओ माइन का कितना हो जाए 3 और माइन कितना हो गई 4 तो 3 अनुपात 4 ऑप्शन नंबर ए 27 20 तो माइन किससे पूछ रहा है आदमी के तो सॉरी ऐसे ना आदमी तो आदमी हो जाएगा आदमी तो आदमी का 4 हुआ और महिला का 3 हुआ ना तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और 3 4 अनुपात 3। किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत से लेकर 75 रुपये में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य था किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपये में बेच दिया। ठीक है तो वस्तु का क्रय मूल्य था तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है तो कुछ नहीं करना है इसे क्वेश्चन को अंडर रूट में कितना अंडर रूट में 75 प्लस 25 कितना 75 प्लस 25 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100 पहले से 10 गुणे 50 कट के कितना जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि हो गई। यदि कोई परिवार चीनी के अपरिवर्तित रखना चाहता है तो कुछ नहीं वृद्धि करे ना तो 25 अब बढ़ गया तो नीचे 100 में जोड़ देंगे तो 125 गुणे 100 कितना 100 25 से कटाएंगे कितने बार में तो 25 चौका से 25 5 से कटाएंगे 100 20 बार में कितना आ जाएगा 20% ऑप्शन नंबर ए 20%। ठीक है जितना वृद्धि कहेगा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे 100 में जोड़ देंगे कमी कहेगा तो ऊपर रखेंगे और कमी के जितना कम करेगा उतना घटा देंगे गुणे 100 कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए। कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो इतना अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि थी क्या थी उधार दी गई राशि थी तो 3% तो कितना था 3 इसको गुणा कर देते 25 थी 75
कितना हो जाएगा, 25 थी 75, तो हो गया 75%, यानी कि 7.5, और 7.5 का मान कितना दिया है 540, 7.5 का मान 540, तो हो जाएगा 540 बाटा में 7.5 गुणे 100, हेने से जीरो घटा के तो हेने से डाल दो। ठीक है, काट कूट कर देंगे कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा, काट कूट कर देंगे कितना आएगा 7200 आ जाएगा। चलिए, इतने इतने का समतुल्य बटा लगातार छूट। ठीक है, क्या करते हैं छूट कितना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा छूट 49.6%, कितना 49.6%।